माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये करेंगे हम आपको इस वीडियो में कि रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि रिलेशन है क्या, वास्तविक में रिलेशन का तात्पर्य क्या है। तो रिलेशन को समझने से पहले एक बात ये आप हमारी समझिए कि जो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये टोटली कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। इसका नेचर कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। हम जो बोलेंगे या समझाएंगे उसको आप ध्यान से सुनिए। आगे इसमें ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कुछ, केवल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आएगा तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात समझिए, आप 11th का हम आपको रिवाइज कराते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणन के बारे में बात करेंगे। तो एक बराबर एक सेट हमारा दे रखा है बेटा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3। अब a का a के साथ यदि कार्तीय गुणन किया जाए तो a क्रॉस a इक्वल टू, या a क्रॉस b ले लेते हैं, सॉरी देखिए, तो b बराबर हमारा हो जाएगा, b बराबर सेट ले लेते हैं 3, 4। तो a क्रॉस b जो हम करेंगे बेटा, तो ये आता है हमारा 1 का a का b के साथ करिए तो ये आ गया 1, 3, 1, 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2, 3, 2, 4। आगे करेंगे 3 का, तो 3, 3 और 3, 4। तो ये हमारा क्रम वो कार्तीय गुणन आ गया। अब इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं जिसको क्रमित युग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म हमेशा x, y से ही लिखे, x, y के रूप में लिखे जाते हैं। क्रमित युग्म में पहला कोऑर्डिनेट वो हमारा x होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा y होगा। ठीक है, लेकिन इनका होता क्या है कि वैल्यू केवल बदल जाती है कि यदि a क्रॉस b है तो पहला अवयव हमारा समुच्चय 1 से होगा, और यदि y है वो हमारा b से होगा। ठीक है, जब b क्रॉस a होगा तब क्या होता है बेटा? तब जस्ट उल्टा हो जाता है। जो पहला अवयव होगा वो हमारा सेट b से होगा, x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारी a से होगी। ठीक है, तो अब इसके साथ हम बात करेंगे, आगे करते हैं बेटा रिलेशन की। अब बात किसकी करेंगे? रिलेशन की। तो रिलेशन है क्या वास्तविक में, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। तो रिलेशन को समझने से पहले एक बात समझिए कि रिलेशन हमारा आम जीवन में भी संबंध रहता है, हर किसी का किसी के साथ। ठीक है, रिलेशन आम जीवन में भी रहता है, किसी से माता के साथ, किसी से पिता के साथ, किसी व्यक्ति से भाई के साथ। तो ये व्यक्तियों से हमारा एक रिलेशन रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रिलेशन हमको यहाँ इस चैप्टर में कैसे पढ़ने को मिलेगा और रिलेशन क्या है इसके अंदर। तो रिलेशन बेटा आप लोग इस क्लास से आने से पहले भी पढ़ा होगा आपने। जैसे समीकरण हल किए होंगे x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। तो यहाँ भी एक रिलेशन है x और y के बीच, यहाँ भी एक रिलेशन है x और y के बीच। रिलेशन ये है कि जो x है वो y का 2 गुना है, जो x है वो y का 2 गुना है, a क्रॉस b। ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट है। रिलेशन क्या है? a क्रॉस b का सबसेट है। पहली बात यह है कि यहाँ हर ऑर्डर पेयर x और y के अंदर अपना एक रिलेशन रखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ जो x है, जो y है वो x से 2 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ करते हैं y है वो x से 3 बड़ा है, यहाँ जो y है वो x से 1 बड़ा है, यहाँ जो y है वो x से 2 बड़ा है, और यहाँ y और x इक्वल है, यहाँ जो y है वो x से 1 बड़ा है। ठीक है, ये रिलेशन हर एक अवयव रखता है अपना। ठीक है, x और y के साथ रिलेशन हर किसी का है। ठीक, अब जब बात आती है कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है। अब 12th में आपको क्या होता है कि 11th में आपको a क्रॉस a b में रिलेशन पढ़ने को मिला। ठीक है, लेकिन 12th के अंदर आपको a क्रॉस a ही मिलेगा। ठीक है, a का एक से ही, a का a पर ही रिलेशन। ठीक है, a सेट पहला भी a, दूसरा भी a। ठीक है, एक से a पर ही रिलेशन पढ़ने को मिलेगा। तो आप बात करते हैं, देखिए बेटा कि सबसे पहली बात ये आती है कि रिलेशन है क्या। तो रिलेशन को हम डिफाइन कम शब्दों में करेंगे कि रिलेशन x, y सच दैट, और ये होगा हमारा x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, x रिलेटेड टू y। ठीक, देखिए तो यहां से रिलेशन समझिए, रिलेशन है क्या कि रिलेशन x और y ऑर्डर पेयर एक मिलेगा जहां x a से बिलोंग करेगा
और 12th के अंदर पढ़ेंगे तो y भी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। x ए से बिलोंग करेगा और y भी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। रिलेशन यहाँ x और y ए और b दोनों से बिलोंग कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं। अगर रिलेशन ए से ए पर है तो ए से ही दोनों बिलोंग करेंगे। रिलेशन यदि ए से बी पर है तो x हमारा ए से बिलोंग करेगा, y हमारा b से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन x और y के बीच एक ऐसी शर्त रखता है कि जिसको यदि फॉलो करता है तो उस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स उस कार्तीय गुणन के एलिमेंट्स उस रिलेशन के अंदर आएंगे। अगर रिलेशन को वेरीफाई करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं तो उसके अंदर आएगा वो ऑर्डर पेयर, यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो ऑर्डर पेयर उसके अंदर नहीं आएगा। तो देखिए बेटा, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि y जैसे रिलेशन दे रखा है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और ये दे रखा है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, और रिलेशन यहाँ दे दिया हमको कि y इक्वल टू में x प्लस 2 और सेट दे दिया हमको कि a इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए अब होता क्या है, अब यहाँ हम रिलेशन निकालते हैं तो अब हमने बताया था कि a से a पर ही रहेगा। रिलेशन a से a पर है तो बात ये आती है कि x की वैल्यू भी a से होगी और y की भी a से होगी। तो x की वैल्यू पहले रखते हैं, तो y इक्वल टू दे रखा है हमको रिलेशन x प्लस 2। तो रिलेशन है जो y है वो x से 2 बड़ा है, y की है वो x से 2 बड़ा, ये रिलेशन है इसके अंदर x और y के अंदर। तो अब रखते हैं, तो x इक्वल टू 1 रखिए बेटा, तो y इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू में 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो पहला ऑर्डर पेयर जो हमारा बना वो 1,3 था, दूसरा बना हमारा 2,4 था, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 रखते हैं बेटा, तो x इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया हमारा 3,5। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 प्लस में 2 इक्वल टू 6। तो देखिए बेटा, मैंने एक बात बताई थी कि x और y दोनों a से बिलोंग करते हैं तो a से ही आएंगे, x उस समुच्चय a के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ y की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो ये ऑर्डर पेयर जो हमारा 4,6 है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि y की वैल्यू आउट ऑफ सेट हो गई, ठीक है, जो समुच्चय a के अंदर नहीं है, ठीक है, सेट से बाहर हो गई। अब बात करते हैं तो रिलेशन के अंदर हमारी कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो r इक्वल टू हमारा देखिए पहला ऑर्डर पेयर बना था 1,3, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा बना था 3,5 और तीसरा हमारा बना था दूसरा बना था हमारा 2,4 और तीसरा बना था हमारा 3,5, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आए हैं वो क्या है, x जो y है वो x से 2 बड़ा है, y है वो x से 2 बड़ा है, y है वो x से 2 बड़ा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।